चाणक्य को एक व्यक्ति की तरह देखना शायद एक भूल होगी। उन्हें एक सिस्टम की तरह समझिए, शक्ति का एक ठंडा, सोचा समझा सिस्टम। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये शक्ति के असली रूप को दिखाता है। एक ऐसी ताकत जो सिंहासन के पीछे से काम करती है और सीधे इंसान के मन की गहराइयों में उतर जाती है। अक्सर चाणक्य की छवि एक नैतिक गुरु की तरह पेश की जाती है, पर आज हम इस छवि के पार देखेंगे। हम उस रणनीतिकार से मिलेंगे जिसके लिए नैतिकता कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि राज्य को बचाने का एक हथियार थी। तो चाणक्य का असल मैदान कोई भौतिक शक्ति नहीं थी। उनका असली लक्ष्य था मन पर कब्जा करना, मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व। उनका मानना था कि धर्म और काम भी अर्थ के बिना अधूरे हैं, नामुमकिन है। असलियत बस दो चीजों में है, राज्य की दौलत और उसकी सुरक्षा। बाकी सब महज एक रणनीति है। चाणक्य की सबसे बड़ी देन शायद यही थी कि उन्होंने लड़ाई को मैदान से उठाकर दुश्मन के दिमाग में पहुंचा दिया। ये एक अदृश्य युद्ध है। इसका मकसद है दुश्मन के मन में शक और अविश्वास के बीज बोना, ताकि फैसला लेने की उसकी ताकत अंदर से ही खत्म हो जाए। ये लड़ाई को एक जिस्मानी जंग से एक दिमागी खेल में बदल देता है। यहां मकसद दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसके लड़ने की इच्छा को ही मार देना है। ये आज के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइऑप्स यानी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का ही प्राचीन रूप है। चाणक्य ये बात बहुत पहले समझ गए थे कि जो हकीकत को काबू करता है वही नतीजे को भी काबू करता है। लेकिन कोई भी सिद्धांत उसे अमल में लाए बिना बेकार है। चाणक्य ने अपने इस मौन युद्ध को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत ही सटीक मशीनरी तैयार की। ये जासूसों का कोई मामूली झुंड नहीं था, नहीं, ये राज्य का एक बाकायदा हिस्सा था। एक ऐसा सिस्टम जो साम्राज्य के हर कोने से खबर लाने और समाज के हर पहलू पर असर डालने के लिए बनाया गया था। हर एजेंट को समाज के एक खास तबके में घुसने के लिए तैयार किया जाता था। मकसद साफ था, कोई भी राज शासक की पहुंच से बाहर ना रहे। ये एक तरह से टोटल सर्वेलेंस था। ये उनके सबसे ठंडे और सबसे कारगर हथियारों में से एक था। इंसान के मन और उसके शरीर दोनों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह बेहद निजी और जानलेवा। चाणक्य की दुनिया में एक सहयोगी भविष्य का ऐसा खतरा था जिसे बस मैनेज करना था। वफादारी कोई ताकत नहीं, बल्कि एक बोझ थी। अब ये सब सिर्फ पुराना इतिहास नहीं है। चाणक्य का बनाया हुआ ढांचा आज 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में भी खतरनाक हद तक प्रासंगिक है। देखिए, मैकियावेली और संतुच से अलग कौटिल्य का सिस्टम कहीं ज्यादा बड़ा था। मैकियावेली राजा की ताकत पर फोकस करते हैं, संतुच जंग में जीत पर, लेकिन कौटिल्य वो तो इकोनॉमिक्स, जासूसी और राज्य की भलाई, इन सबको नेशनल सिक्योरिटी के एक ही धागे में पिरो देते हैं। वो सिर्फ जंग जीतने की बात नहीं कर रहे थे, वो एक साम्राज्य बनाने और उसे हमेशा के लिए टिकाए रखने का ब्लूप्रिंट दे रहे थे। आज की रणनीतियों को देखिए, चाहे वो रूस का ग्रे जोन वॉरफेयर हो या पश्चिम के इकोनॉमिक सैंक्शंस, ऐसा लगता है जैसे ये सब सीधे कौटिल्य की किताब से निकले हैं, बस नाम बदल गए हैं, सिद्धांत आज भी वही हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां, चाहे वो ये बात जाने या ना जाने, आज भी उसी रास्ते पर चल रही हैं जो कौटिल्य ने बनाया था। कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और सैबोटेज, इनके नियम कभी नहीं बदलते। आखिर में चाणक्य की पूरी रणनीति सत्ता के कुछ बुनियादी और बेहद क्रूर सच पर टिकी है। इसे एक चेतावनी समझिए। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ नतीजे देखे जाते हैं, वहां भोलापन एक बोझ है। जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। सत्ता के इस खेल में असली दौलत जानकारी है, किसी के राज उसकी कमजोरियां हैं, और उन कमजोरियों पर काबू पाना ही असली सुरक्षा है। यही कौटिल्य की सोच का निचोड़ है। हाथ पर हाथ धरे बैठना कोई ऑप्शन नहीं है। जिंदा रहने के लिए लगातार बिना रहम के एक्शन लेना जरूरी है। जरा सी भी हिचकिचाहट हार को दावत देती है। चाणक्य की विरासत एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या आज की दुनिया सत्ता के उस पुराने खेल से वाकई अलग है, या हमने सिर्फ चेहरे पर नए नकाब पहन लिए हैं, जबकि खेल आज भी वही है?